अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजिक्स सिरप के बारे में। रिजिक्स सिरप एक एंटी हिस्टामीन एंटी एलर्जिक ड्रग है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सिट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड होता है और सिट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड को 1995 में एफडीए से अप्रूव किया गया और 2007 को इसको ओटीसी ड्रग लिस्ट में डाल दिया गया। ओटीसी ड्रग लिस्ट क्या है? ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर मिल जाती हैं। डॉक्टर के नुस्खे की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इन मेडिसिन को ओटीसी ड्रग्स कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल जैसा कि बच्चों में करवाया जाता है, बच्चों के अलावा बालिग अफराद में भी करवाया जाता है, लेकिन बालिग अफराद से ज़्यादा बुज़ुर्ग अफराद में यानी कि ओल्डर पर्सनस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है। अब रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल जिस्म पे एलर्जी हो, ख़ारिश हो, हाइव्स यानी कि अर्टिकेरिया, छपाकी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मौसम बदलने के साथ ही बच्चों बुज़ुर्गों में ठंड लग जाने से नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है। जैसा कि गर्मी से अचानक सर्दी के मौसम में अगर शिफ्ट हो रहे हों या सर्दी के मौसम से गर्मी में शिफ्ट हो रहे हों। इसके अलावा जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के होने के बाद मौसम अचानक से बिल्कुल बदल जाता है, तो इस मौसम में अक्सर बच्चों को ठंड लग जाती है, जिससे बच्चों को नज़ले ज़ुकाम के साथ साथ आँखों से पानी आता है, आँखें सूज जाती हैं। नज़ले ज़ुकाम की वजह से आँखों से बार बार पानी आए, अक्सर बच्चों को गलों में ख़राश भी हो जाती है। तो गले में ख़राश होने की वजह से बच्चे अक्सर खाना पीना बंद कर देते हैं। छोटे बच्चे दूध पीना बंद कर देते हैं और दूध पी नहीं सकते क्योंकि गले में इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। तो इन तमाम अलामात में रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल कुछ बच्चों में जिस्म पे जैसे एलर्जी हो जाए, अर्टिकेरिया हो जाए, छपाकी निकल आए, तो इस वजह से जिस्म पे दाने भी निकल आते हैं, जिससे जिस्म पे जलन बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर बच्चे खारिश कर करके खून निकाल लेते हैं। और बच्चों में कीड़े मकोड़े के काटने के वाक़यात भी ज़्यादा होते हैं। किसी कीड़े मकोड़े के काटने से, जैसा कि खटमल हो गया या पिस्सू हो गया या किसी और कीड़े के काटने से मखसूस एरिया में या सारे जिस्म पे एलर्जी हो जाती है, छपाकी हो जाती है। तो इस सूरत में भी रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े के काटने की सूरत में रिजिक्स सिरप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है और ये फौरी तौर पर फ़ायदा करता है। जैसा कि रिजिक्स सिरप एंटी हिस्टामीन है, बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें से एक केमिकल हिस्टामीन है। जब हिस्टामीन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जो कि मुख्तलिफ एलर्जेंस की वजह से, ट्रिगर होने की वजह से रिलीज़ होता है, तो हिस्टामीन के रिलीज़ होने से फिर आँखों से आंसू निकलते हैं। आँखों के आंसू के निकलने से उसमें से जलन होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है। तो इस हिस्टामीन को जो है फिर रिजिक्स सिरप जो है वो ब्लॉक करता है, जिससे नज़ला ज़ुकाम बंद हो जाता है। अगर हम बात करें रिजिक्स सिरप के डोज के बारे में, तो इसका डोज बच्चों में और बुजुर्ग अफराद में मुख्तलिफ है। बच्चों में रिजिक्स सिरप जो है वो 6 मंथ से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो, और अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का होगा तो उन बच्चों में रिजिक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सिरप के बारे में बात कर रहे थे, तो 6 मंथ से लेकर अगर जिन बच्चों की उम्र 2 साल की उम्र तक है, तो ऐसे बच्चों में चम्मच का तीसरा हिस्सा दिन में एक बार इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर 2 साल से ज़्यादा उम्र है और 5 साल की उम्र तक का है बच्चा, तो ऐसे बच्चों में आधा चम्मच दिन में एक बार इस्तेमाल करवाया जाएगा। और ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ज़्यादा है और 12 साल की उम्र के दरमियान है, तो ऐसे बच्चों में एक चम्मच दिन में 2 बार भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, यानी एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम में। और बालिग अफराद में जैसा कि रिजिक्स टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, और बुज़ुर्ग अफराद में जैसा कि रिजिक्स सिरप दिया जा सकता है। इसमें एक चम्मच सुबह दिया जा सकता है और एक चम्मच शाम को, या फिर 2 चम्मच आप रात को इकट्ठे ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि एक चम्मच सुबह को दें और एक चम्मच शाम को। और एक बात ये भी जहन में रखें कि रिजिक्स सिरप से जैसा कि नींद बहुत ज़्यादा आती है और नुदगी होती है, तो ऐसे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, अगर बच्चों के पेपर चल रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं या ड्राइवर हैं, मशीनरी वर्कर्स हैं, तो उनमें थोड़ा सा एहतियात के साथ इस्तेमाल करवाया जाए। जैसा कि बच्चे सुबह अगर स्कूल जाते हैं तो सुबह के वक्त इसका डोज नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सारा दिन गुनूदगी होगी, नींद आएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनके पेपर्स चल रहे हैं तो उन पेपर्स के दरमियान फिर रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल ना करवाया जाए, बल्कि सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि शाम के वक्त या रात के वक्त इसका डोज एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा जो ड्राइवर हजरात हैं, अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के दौरान रिजिक्स सिरप या रिजिक्स टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसी तरह ही मशीनरी वर्कर्स जो कि मशीनी काम करते हैं,
तो रिजिक्स टैबलेट या रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल ना करें और बेहतरीन तरीका यही है कि अपनी ऑफ ड्यूटी में यानी कि ड्यूटी के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस मेडिसिन से सेडेशन होती है। अगर हम बात कर रहे हैं रिजिक्स सिरप की प्राइस के बारे में तो 164 रुपीज़ का एक सिरप है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।